नमस्कार। आज हम वीडियो को लेके शामिल हुए हैं। आज हमारा जो ट्रेनिंग का चैप्टर है वो है सेटिंग। यानी हमने ये सीख लिया है अकाउंट बनाना, इनवर्ट डालना, पेमेंट करना, रिसीव करना, जनरल करना, बैंक वाउचर, बारदाना वाउचर। ठीक है, आज हम टॉपिक पे बात करते हैं सेटिंग। इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग कैसे करें। अभी हमारे ऑपरेटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम इसको सेटिंग कैसे करें, इसकी पूरी थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए एक बार। तो उसमें सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यह कंट्रोल पैनल दिया हुआ है सॉफ्टवेयर का, यानी इसको कंट्रोल करता है जो पूरे सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे इसका पासवर्ड पूछेगा, इंटर द पासवर्ड। जो भी आपको पासवर्ड मिलेगा वो आप पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। और जब पासवर्ड डाल देंगे तो ये आपको कंट्रोल पैनल इस तरह से आपको दिखाई देगा। पूरा कंट्रोल इसी से सॉफ्टवेयर होता है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्ट से संबंधित जो हमारी आमद है उससे संबंधित जैसे समरी शो करानी है, या बैग की ग्रेडिंग मेंटेन करनी है, या फिर प्रिंट देना है, या फिर आपको सो तक पट्टी आमद दिखाना है, या सो मैप दिखाना है, या जो आपकी मैप फिलिंग करते हो आप उसमें लोकेशन डालते हो, और या फिर आपको यहाँ से ऑन ऑफ के बटन दे रखी है इस कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे इसको एक बार ऑफ करोगे तो यहाँ पे ऑफ पे आ जाएगा, ऑन करोगे तो ऑन पे आ जाएगा। यहाँ से ऑन ऑफ का ये बटन है जो ब्लू कलर का है, वो उसको अप्लाई करोगे तो ऑन हो जाएगा। इसको ये अभी डिसेबल हैं सारे, और जिसको ऑन करना है तो ऑन ऑन इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑन ऑफ का ये कंट्रोल पैनल है, सिर्फ आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है किसके बारे में क्या है, इनवर्ड के बारे में, ये आउटवर्ड के बारे में, समरी, आउटवर्ड, राउंड ऑफ, ये सब ये अपना जो भी आपकी सेटिंग करनी है वो ऑन ऑफ से आप क्लिक करके इजीली कर सकते हो। इसमें कुछ समझना है आपको। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर सेटिंग, ये आपको समझना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर सेटिंग में क्या है, एक तो ब्याज होती है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट को अपनों कितना रेट का इंटरेस्ट लगाना है, 1.5, 1.4, जो भी आपको इंटरेस्ट लगाना है वो आप लगा सकते हैं। 2.4 या 2.0 जो भी आपको इंटरेस्ट है वो लगा सकते हैं। ठीक है, सौदा के डे डाल सकते हैं, 15 दिन की सौदा है या क्या है। कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी डाल सकते हैं, फ्लोर की कैपेसिटी डाल सकते हैं, कंप्लीट टोटल कोल्ड की कैपेसिटी कितनी है वो सर डाल सकते हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल डाल सकते हैं यहाँ पे, किस डेट से किस डेट तक ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट सभी का बंद करना है तो ऑफ कर देंगे तो सारे आपके पूरे सॉफ्टवेयर के प्रिंट बंद हो जाएंगे। OTP सिस्टम आपको रिक्वायरमेंट दे रखी है, अगर OTP मेंटेन करना है तो आपको यहाँ से ऑन कर देना है। इसे ऑन कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, OTP सब पे जाने लगेगा। ठीक है, विदाउट OTP के फिर आपका कोई भी वर्किंग नहीं करेगा यहाँ पे मीनू। तो ये आपको ऑन करना है तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। चाहे पेमेंट चढ़ाएंगे या रिसीव चढ़ाएंगे OTP मांगेगा सॉफ्टवेयर, तो विदाउट OTP पास नहीं होगा वो सॉफ्टवेयर वो आपको। ठीक है, तो ऑन ऑफ का दे रखा है इसमें हमने। ठीक है, इसके बाद आता अदर सेटअप। अदर सेटअप में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने दो तरह का सेटअप दे रखा है। एक तो आपका टेलीग्राम API दे रखा है। ठीक है, टेलीग्राम में आपको बूट API दे रखा है आपका। ये आपका इसलिए दिया है टेलीग्राम, वो SMS का API सिस्टम दे रखा है। ये इसलिए दे रखा था हमने कि इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग अपना मेंटेन कर सके। अगर आपको ज़रूरत है तो हम व्हाट्सअप की भी API लगा सकते हैं। व्हाट्सअप का अगर कहेंगे तो आपको व्हाट्सअप नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारा हमने ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये आपको इस तरह से आपको यहाँ पे अपना टेलीग्राम की API डाल दीजिए। ठीक है, वहाँ पे चैट ID डाल दीजिए। तो क्या है, इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये इसी IP पे यानी इसी आपके जो टेलीग्राम होगा उस पर मैसेज आना चालू हो जाएगा। चाहे ट्रांजेक्शन का मैसेज है, बैंक का मैसेज है, बारदाने का मैसेज है, ठीक है, इन्वर्ट का मैसेज है, नया खाता खोल रहे हो उसका मैसेज है। तो ये टेलीग्राम पे आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। जो मालिक हैं उनके लिए ये मालिक अपना टेलीग्राम ID डाल सकते हैं यहाँ पे, और पूरे कोल्ड स्टोर में क्या हो रहा है तो उनके पास मैसेज आना चालू हो जाएगा। तो ये टॉपिक था हमारा ये मैसेज के लिए। तो API आप डाल के अपना ट्रांजेक्शन ID डाल के आप यहाँ से ऑन कर देंगे सॉफ्टवेयर को, तो आपके पास जो भी एक्टिविटी हो रही है सॉफ्टवेयर के अंदर वो आपके पास मैसेज आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और अगर SMS का आप DLT रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और SMS पैक अपना ले लेते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, एयरटेल से, वोडाफोन से, तो वो आपको फिर SMS भी जाने लगेंगे। और यहाँ पे आप SMS की API डाल दीजिए, यहाँ पे सेंडर ID डाल दीजिए, आपको जो सेंडर ID मिलती है
DLT रजिस्ट्रेशन से। और API आपको SMS वाले देते हैं, जो SMS आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है SMS का सिस्टम, ठीक है, और टेलीग्राम में दोनों कर दिया है आपका। आपको इसको बस यहाँ पे आपको SMS API डालनी है और सेंडर ID डालनी है, तो ये आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल का कोई, हम लोग किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सपोर्टिंग में कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कॉल करिए, जो मेरे नंबर चल रहे हैं। किस तरह से टेलीग्राम API डालेंगे, कैसे उसका ID डालेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, आपको फ़ोन में जाके बताऊंगा। और आपको सिर्फ आपको यहाँ से इसको डाल के कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट नॉर्मली आप कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, तो आपकी ये ऑन हो जाएगा API, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको अपडेट करके सेव कर सकते हैं। तो आपको ये हमारा सेटिंग का वीडियो कैसा लगा? अब सेटिंग तो हमने आपको बता दी। इसमें अब आता है कोल्ड स्टोर रिपोर्ट पे। कोल्ड स्टोर रिपोर्ट पे हमने सभी प्रकार की जो भी हमने वर्किंग की है उससे संबंधित जो भी रिपोर्टिंग है वो क्या क्या मिल जाएगी इसमें। एक तो आपको लेजर मिल जाएगा। लेजर, किसी का भी खाता देखना है तो लेजर से आप देख सकते हैं। जैसे एक कोल्ड एक्सपेंस हमको देखना है अभी, तो कोल्ड एक्सपेंस क्या क्या हुए हैं, तो उसका खाता आपको यहाँ से आपका ऑलरेडी ये मिल जाएगा, क्या क्या हमारे कोल्ड एक्सपेंस हुए। तो हमारा डेली का डेली हम ये देख सकते हैं कोल्ड एक्सपेंस में हमारा क्या क्या जा रहा है, डेली का कितना है, कितना टोटल खर्चा हमारा कितना हो चुका है। तो ये आप यहाँ पे लेजर उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये कोल्ड स्टोर रिपोर्ट में आपको अकाउंट डिवीजन के अंदर मिल जाता है। यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं उसको। स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है, आपको मालिक को देना है, भैया ये खर्चा हुआ है, ये ऐसे ऐसे ये कैश हुआ है, ये वाउचर नंबर थे इसके, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट विद नरेशन के मिल जाता है, क्या किस चीज़ का ये पैसा गया है, ठीक है। ये चाय आई है, क्या आया है, टी आया है, कोल्ड स्टोर में जो भी खर्चे हो रहे हैं, डेली के खर्चे हो रहे हैं, तो वो आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कोल्ड स्टोर रिपोर्ट में एक तो आपको अकाउंट से समझ में आ गया हो, किसी तरह का अकाउंट है उसका स्टेटमेंट निकालना है, स्टेटमेंट देखना है, तो आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। ये बारदाना इशू रजिस्टर, ये आपका जो कोल्ड स्टोर में रिपोर्ट हमने बनाई है, ये आपको बनाया है बारदाना इशू के लिए। मतलब आपके यहाँ पे जो बारदाना हम दे रहे हैं उसको कौन क्या किस किस को दिया है, उसका कौन सा गाँव था, उसका मोबाइल नंबर क्या है, मालिक को कंफर्म करना होता है। ये बारदाना ले गया था तो इसका मतलब ये ले भी गया है, नहीं ले गया, इन्होंने वैसे तो नहीं डाल दिया, इसमें एंट्री कर दी हो, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर भी हमने इसीलिए दिया है इसमें लिस्ट के अंदर कि आपको कॉल करके भी उसको वॉच कर सकते हो अपना मालिक, ठीक है। और यहाँ पे आपको रूट वाइज भी दिया हुआ है, अगर आपको विलेज वाइज भी अगर मेंटेन करना है तो विलेज वाइज भी इसको मेंटेन करा पाएंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा इसमें बारदाना इशू रजिस्टर आ जाता है। इसके बाद आता है आपका लोन इशू रजिस्टर। ये बारदाना हो गया, ये भी हमें डिमांड की थी ये लोन का, बारदाने का अलग अलग पता चले हमें कितना हमारा लोन बढ़ चुका है। तो यहाँ ये लोन का रजिस्टर आ जाता है कि इस आदमी ने मतलब कितने कितने रुपए कौन कौन सी तारीख में ये अपना लिया है पैसा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा लोन बारदाना ये आ जाता है आपका, कौन सा लोन है, कौन सा आपको किस किस तारीख को आपको पेड हुआ है उसको लोन को, ठीक है। लोन दिया है इसको, 1,000 रुपये इसको दिए, इसको दिए, इसको दिए ये आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कोल्ड स्टोर रिपोर्ट में आपका आप समझ गए ना, लेजर देख सकते हैं, उसको बारदाना रजिस्टर देख सकते हैं। इनवर्ट रजिस्टर क्या होता है कि हमारा जो आलू आ रहा है, तो आलू हमें यहाँ पे चाहिए कि आलू हमारा कितना, किस डेट को कितना आलू आ रहा है, तो उसका आप रजिस्टर निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कौन सा आइटम का चाहिए हमें, वो आइटम वाइज भी निकाल सकते हैं, या किस्म वाइज भी निकाल सकते हैं, कौन सी किस्म है, छट्टा का निकालना है, गोल्ला का निकालना है, रूम वाइज भी निकाल सकते हैं, रूम कौन कौन से रूम है हमारे, ठीक है। इसमें फ्लोर वाइज भी निकाल सकते हैं, फ्लोर कौन कौन सी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हम विलेज वाइज भी निकाल सकते हैं, कौन से गांव को हमको निकालना है, ठीक है, आलू की लिस्ट। तो ये आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी मिलती है इनवर्ड में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इनवर्ड हो गया, कोल्ड स्टोर रिपोर्ट में हमारा आउटवर्ड आ गया। आउटवर्ड का तो अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका वीडियो डिटेल में बना के दे दूंगा जब निकासी चालू होगी आपकी, तो आउटवर्ड की भी दे दूंगा, ठीक है। लोन समरी डेली समरी का आ जाता है, यहाँ से बारदाना बैलेंस डेली समरी आ जाती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, यहाँ से पेमेंट रजिस्टर आ जाता है, रिसीव रजिस्टर आ जाता है, जो हमारा जमा हो रहा है पैसा डेली का, तो यहाँ पे आपको रिसीव रजिस्टर में मिल जाएगा कौन कौन सा किस किस दिन में जमा हुआ है मैंने खर्चे का रजिस्टर अलग मिल जाएगा और जमा का रजिस्टर अलग मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी डिमांड की थी, रिक्वायरमेंट थी, तो हमने ये अलग अलग रजिस्टर बना दिए हैं। क्योंकि रिसीव रजिस्टर जो भी हमारा जमा हो रहा है डेली का,
वो कितना पैसा जमा हो रहा है, किस तारीख से किस तारीख का निकालना है, तो वो रजिस्टर आप अलग अलग प्रिंट आउट ले सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से कोल्ड स्टोर में खर्चा एक्सपेंस का भी बना रखा है हमने कोल्ड स्टोर रिपोर्ट में। तो यहाँ पे ये एक्सपेंस का है रजिस्टर, मतलब जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी को भी पेमेंट होता है कोल्ड स्टोर के अंदर, तो ये पूरा रजिस्टर बन के तैयार हो जाएगा। आपको कोल्ड एक्सपेंस हो रहा है या क्या हो रहा है या किसको किसान को दिया है पैसा, मतलब पूरा रजिस्टर आपके सामने आ जाएगा, जो भी आप पेमेंट लेन देन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पेमेंट का भी हमने क्विक पेमेंट का भी रजिस्टर पूरा बना दिया है इसमें, कि किस तारीख को कौन से लेजर से क्या उसका रिमार्क नरेशन डाला हुआ है, कितना रुपए दिया था हमने, ठीक है, टोटल टोटल उस पर कितना पहुंच चुका है हमारा ये। ठीक है, ये इस तरह से ये पूरा हमने रजिस्टर बनाया हुआ है। और दूसरा हमने यहाँ पे आपको पेमेंट रजिस्टर हो गया, यूजर एक्टिविटी बनाई हुई है। यूजर एक्टिविटी का मतलब ये है, मालिक को ये देखना है कौन से हमारे स्टाफ ने कितने टाइम पे इसको लॉगिन किया है, कब सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, कब चालू हुआ है, कब बंद हुआ है, कब लॉगिन हुआ है, कब बंद हुआ है, कब कितने कितने टाइम पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमने ये एक्टिविटी यूजर एक्टिविटी भी डाली हुई है इसमें, तो आपको ये पता चल जाएगा ये कोई सॉफ्टवेयर लॉगिन जो किया है, एडमिन ने किया है, किसने किया है, तो यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है हमारा जो सेशन है स्टॉक रिपोर्ट पे। स्टॉक रिपोर्ट पे आ जाते हैं बारदाना स्टॉक रिपोर्ट। बारदाना स्टॉक रिपोर्ट पे क्या जरूरत पड़ती है हमको, ऐसे ये देखना आज की डेट में कितना आया, कितना गया, बटा है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक रिपोर्ट मिल जाती है डेट वाइज, कितना इस डेट को आया, कितना बटा, कितना बैलेंसेस है। ठीक है, इस डेट को कितना आया, कितना बटा, कितना बैलेंसेस है, तो ये डेट वाइज आपका आउटपुट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बारदाने का मिल जाता है। और इसके अलावा आपको एक्टिविटी मिल जाती है हमारी आइटम समरी की। आइटम समरी हमें ये देखना है कि आइटम समरी पूरी हमारी क्या आउटस्टैंडिंग है, तो वो हम आइटम समरी भी देख सकते हैं। अभी कुछ इसमें पड़ा नहीं है इस समय। ठीक है, तो ये आपका आइटम समरी हो गई। इसके बाद और हम और भी देख सकते हैं इसमें आइटम लेजर, मतलब पर्टिकुलर आइटम किसी का लेजर देखना है, जैसे बारदाने का देखना है या जिसका भी देखना है। तो अभी इसमें हमने एक्टिविटी डाली नहीं है इसमें आइटम लेजर को, इसमें से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइटम लेजर की, क्योंकि हमने स्टॉक में ऑलरेडी बारदाने का स्टॉक दे रखा है इसमें तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली इस तरह से मैनेज होता है। और बाकी आपको कोई क्वेरीज है अलग से, तो वो मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं। तो ये पूरा हमने आज आपको बता दिया है सेटिंग का किस तरह से करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, फिर और इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।